हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सेविकाओं, सहायिकाओं का एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। बिहार में हमेशा से ये मामला उठता है और कहीं न कहीं भारत में अगर देखा जाए तो सबसे कम मानदेय सेविकाओं सहायिकाओं का बिहार में मिलता है। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से 4,500 रुपए पूरे भारत की सेविकाओं को दिए जाता है, लेकिन इस बार जो है कहीं न कहीं केंद्र सरकार से उम्मीद लगाई जा रही थी और इसके लिए संघ के द्वारा, यूनियन के द्वारा जनप्रतिनिधियों ने सांसद विधायक के माध्यम से बात सरकार तक, संसद तक पहुंचाने का काम किया गया है। संसद में भी इस पर लगातार चर्चा हो रही है। इसके बीच जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का आंगनबाड़ी वर्कर्स के मानदेय बढ़ोतरी पर क्या कहना है। 2018 में इसके पहले यानी 6 साल पहले मानदेय की बढ़ोतरी थोड़ी सी की गई थी। अब सरकार इस पर क्या प्रस्ताव कर रही है और क्या विचार है, इसके रिलेटेड लेटर आ चुका है संसद की ओर से। मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। आप लोग भी कमेंट कीजिए क्या इस सरकार में, मोदी सरकार में मानदेय बढ़ोतरी की उम्मीद है या नहीं है, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। तो ध्यान दीजिएगा, फिलहाल में केंद्र में जो है 18वीं लोकसभा जो है वो शुरू हो चुकी है। यानी कि इस लोकसभा में नई सरकार में प्रधानमंत्री मोदी का जो है बीजेपी का ही पार्टी का सरकार बना हुआ है। भले ही सरकार गठबंधन की हो, लेकिन मजबूत सरकार बताई जा रही है। इस बीच जो है आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन ने, संघ ने भारत के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग हिस्सों से, देखिए मैं पूरे भारत के आंगनवाड़ी वर्कर्स के संबंध में इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, जो है अपने जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायक, डीएमएसपी के माध्यम से एक रिक्वेस्ट केंद्र सरकार तक भेजी थी कि जो है वो इसमें जो लाभ होगा बजट में वो वर्कर्स को दिया जाना चाहिए। इसके रिलेटेड जो है यहाँ पर देखिए संसद में सत्र चल रहा है बजट से, उसमें जो चर्चा में जो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी मानदेय बढ़ोतरी पर किस प्रकार जवाब देती हैं। देखिए यहाँ पर तारांकित प्रश्न लोकसभा 26 जुलाई 2024 को उत्तर यहाँ पर दिया गया है और क्लियरली कि यहाँ पर पत्र का विषय क्या है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं यानी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय के संबंध में 732 नंबर प्रश्न जो है श्री के कृष्ण, राधा कृष्णन और के अमराराम के द्वारा पूछा गया है। और उन्होंने लिखा है क्या महिला बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि क्या ये ऐसे करके चीज़ें पॉसिबल है या नहीं है। लिखा गया है कि देश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में पिछली बार ही संशोधन किया गया था। पिछली बार का मतलब 1-2 साल नहीं बल्कि 6 साल पहले संशोधन किया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय के वर्तमान दर सहित मानदेय का भुगतान का ब्यौरा क्या है, ये लोगों ने पूछा है सांसद महोदय ने मंत्री महोदय से। इसके साथ जो है क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न मंत्रालय विभागों का काम जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के थ्रू चलवाया जा रहा है। कभी पोलियो का काम, कभी बीएलओ का काम, कभी किसी प्रकार की मीटिंग ये की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग का काम में भी सेविकाएँ उलझी रहती हैं। तो क्या सरकार को जब ऐसा लगता है कि वो सेविका काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है, विभिन्न मंत्रालय विभागों में काम करती हैं, तो इस पर जो है मानदेय बढ़ोतरी पर चर्चा होनी चाहिए। क्या सरकार जो है प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में एक अतिरिक्त कामगार नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि वर्कर्स को, जो सेविका है जिनको कभी मीटिंग जाना होता है, जिनको विशेष रूप से बच्चों का ध्यान रखना होता है, तो उस पर जो है सरकार एक अतिरिक्त बहाली कर पाए। इसके संबंध में सबसे जरूरी बात महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी क से घ तक का आंसर देती हैं, लिखती हैं, बताती हैं कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं यानी कि हेल्पर के लिए और सहायिकाओं यानी कि हेल्पर के लिए और सेविकाओं यानी कि वर्कर के लिए जो है यहाँ पर वृद्धि की थी। ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर 2018 से 1 अक्टूबर 2024 जो है वो 6 वर्ष होने जा रहा है और उस समय ही वृद्धि की गई थी। लिखा गया है कि उस समय सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 35 रुपये प्रति महीने जो है कर दिया हुआ था। इसके अलावा सेविकाओं सहायिकाओं का जो काम मिलता है, चाहे पोषण ट्रैकर ऐप में या केंद्र पर किसी प्रकार का आयोजन, 250 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में तथा 500 रुपये प्रति महीने भी अलग से दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि राज्य संघ से क्षेत्र से निरंतर बातचीत, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं और गैर योजना संबंधी कार्यों में शामिल न करने पर बार बार अनुरोध किया गया ताकि उनका समय उनके ही काम में खर्च हो, आंगनबाड़ी वर्कर्स को विभिन्न विभागों में काम नहीं करना पड़े। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो है दृष्टि से विभिन्न उपाय या पहल की गई जो निम्नलिखित हैं। लिखा गया मिशन सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हुई है, यानी कि प्रमोशन में भी मिल रहा है। वे महिला कार्यकर्ती जो काफ़ी समय से 5 वर्ष से काम कर रही हैं वो एलएस बन सकती है, इस लेटर में लिखा गया है। साथ ही वो सहायिका जो 5 वर्ष से बिहार में काम कर रही है, 50% पद जो है उनके लिए रखा जाएगा जो सेविका बनना चाहती हैं और जो मानदंड योग्यताएँ वो रखती हैं।
लिखा गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके साथ अन्य योजनाओं का प्रीमियम भी जो है वो जमा किया गया बड़ी संख्या में, लेकिन अभी तक इसके संबंध पेमेंट या कुछ भी बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। हालांकि ये डेथ क्लेम होने पर जो यहाँ पर लाखों रुपए का फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर और कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कोविड-19 संबंधी कार्य में संलग्न रही और कुछ शर्तों के साथ जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जिसमें 50 लाख रुपए का बीमा है वो भी सेविकाओं को दिया जाता है। इसके अलावा ई श्रम की बात यहाँ पर की जा रही है, आंगनबाड़ी वर्कर्स का ई श्रम है तो उसके लिए जो यहाँ पर इनकम ज़्यादा नहीं होता उसी का बनता है। साथ ही लिखा गया सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की तारीख जो प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल किए जाए, इसके पहले या बाद में कोई रिटायर नहीं हो। अंतरिम बजट 2024-25 में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को काफ़ी निराशा हाथ लगी क्योंकि किसी प्रकार की बढ़ोतरी की सूचना देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया किस प्रकार IT सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है और सभी चीज़ों को सामने लाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक सही तरीके से केंद्र चल पाए। लेकिन केंद्र तभी चलेगा ना भाई जब पेमेंट सही तरीके से सही समय पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा, जो दुख की बात है। फिलहाल इसमें बढ़ोतरी के संबंध में कोई सूचना निकल कर सामने नहीं आ रही है। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।